और इसी के साथ दिनेश दाफदा जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर जी आपने कहा था ग्रीव्स कॉटन के शेयर 193 के भाव से खरीदना, तो सर क्या इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लें? इसका मतलब इन्होंने खरीद लिया है। थोड़ा सवाल डिटेल में अगर आप लोग भेजें, अनुमान लगाना पड़ता है आप लोगों के सवाल को पढ़ करके। तो कह रहे हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक करें या नहीं। अभी 247 के आसपास चल रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि इन्होंने 193 के आसपास लिया हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं। और एक महीने में क्या शानदार मूव, 35% की रैली ग्रीव्स कॉटन में देखने को मिली है। और यहाँ पे आपकी खरीदारी की सलाह थी सर, अभी क्या करना चाहिए, इन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, यही चीज होती है कि स्टॉप लॉस छोटे क्यों रखने चाहिए और अपने विनर्स को रन क्यों करने देना चाहिए। और आपको इस चीज को नहीं मान के चलना चाहिए कि 100% कोई भी एनालिस्ट सही होगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस सबके कटते हैं। प्रॉब्लम स्टॉप लॉस कटने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके जब विनर्स हैं क्या आप उनको रन करने देते हैं। अब 4 दिन में 193 से काउंटर ने 35-36% की प्रॉफिट दे दी है। यानी अगर 4% के जो स्टॉप लॉस हम देते हैं तो अगले 8 स्टॉप लॉस भी हमारे कट जाते हैं तो क्लाइंट हमारा जीरो पे आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा। इसलिए हम कहते हैं विनर्स को रन करने दीजिए, लॉसेस को जल्दी काट लीजिए। जैसे पीएसयू ऊपर से 40-40% टूट गए तो लॉसेस जितनी जल्दी काट लेंगे और प्रॉफिट को जितना ज्यादा रन करने देंगे, आपको 40-50% भी सही रहेंगे तो बड़ा पैसा बना लेंगे। ग्रीव्स कॉटन 4 दिन में 36% रन कर गया है, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर होइए। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से स्टॉक दूर हो गया है। अब या तो ये साइडवेज रहेगा और मूविंग एवरेज ऊपर आएंगे, या ये पुल बैक लेगा और मूविंग एवरेज कैचअप करेगा। मतलब चाहे प्राइस नीचे आए चाहे साइडवेज रह के मूविंग एवरेज ऊपर आए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय लगेगा स्टॉक में कंसोलिडेशन का। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, क्योंकि 197 का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 400 रुपए है। तो अभी भी 150 रुपए की मूव बची हुई है, वो पूरी प्ले आउट होने में 4-5 महीने का समय लगेगा। 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा सकता है।